हेलो एवरीवन। फसल की प्रोडक्टिविटी का राज आखिर है क्या? पानी, बीज या मौसम? ये सब फैक्टर्स जरूरी हैं, बिल्कुल है। लेकिन जो असली बुनियाद है वो है मिट्टी की फिजिकल प्रॉपर्टीज। आज हम सॉइल साइंस के दो सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को आराम से समझेंगे, सॉइल टेक्सचर और सॉइल स्ट्रक्चर। इनको समझना एक फार्मर के लिए भी जरूरी है और एक एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए तो एब्सोल्युटली क्रिटिकल है। चलिए इस सवाल से शुरू करते हैं। आपने फील्ड पर कभी ऑब्जर्व किया है कि ये खेत में फसल लहलहा रही है, जबकि ठीक उसके बगल वाले खेत में जहां सेम बीज सेम पानी दिया गया था वहां ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं है? आखिर ऐसा होता क्यों है? इसका जवाब मिट्टी के बुनियादी ढांचे यानी उसके सॉइल आर्किटेक्चर में ही छिपा है। और ये आर्किटेक्चर दो मेन चीजों से बनता है। पहला, सॉइल टेक्सचर यानी मिट्टी किन चीजों से बनी है, और दूसरा सॉइल स्ट्रक्चर यानी वो चीजें आपस में जुड़ी कैसे हैं। इन्हीं दो कॉन्सेप्ट्स को आज हम डिटेल में डिकोड करने वाले हैं। तो सबसे पहले आइए बात करते हैं मिट्टी के बिल्डिंग ब्लॉक्स की, उसके इंग्रेडिएंट्स की। इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं सॉइल टेक्सचर। आखिर ये सॉइल टेक्सचर है क्या? साइंटिफिकली इसकी डेफिनेशन है मिट्टी में मौजूद अलग अलग साइज के मिनरल पार्टिकल्स यानी सैंड, जिसे हम रेत कहते हैं, सिल्ट यानी गाद, और क्ले यानी चिकनी मिट्टी, इनका रिलेटिव प्रोपोर्शन। सिंपल शब्दों में ये बताता है कि आपकी मिट्टी में मोटे कण कितने हैं और कितने बारीक कण है। यूएसडीए क्लासिफिकेशन के मुताबिक इन पार्टिकल्स को 3 मेन ग्रुप्स में बांटा गया है। सबसे पहले सैंड, ये सबसे बड़े पार्टिकल्स हैं जिनका डायमीटर 0.05 से 2 मिलीमीटर तक होता है। फिर आते हैं सिल्ट, जो मीडियम साइज के हैं, और आखिर में क्ले, जो सबसे फाइन पार्टिकल्स हैं। इनका साइज 0.002 मिलीमीटर से भी कम होता है। सोचिए कितने छोटे। इन्हीं तीनों का प्रोपोर्शन डिसाइड करता है कि सॉइल का टाइप क्या होगा। इन पार्टिकल्स का प्रोपोर्शन सॉइल के बिहेवियर को A to Z कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, सैंडी सॉइल यानी रेतीली मिट्टी, इसमें बड़े पार्टिकल्स की वजह से पानी बहुत तेजी से नीचे चला जाता है, यानी ड्रेनेज हाई होता है, लेकिन इसकी न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी काफी कम होती है। दूसरी तरफ है क्ले सॉइल यानी चिकनी मिट्टी। इसके पार्टिकल्स इतने फाइन होते हैं कि इसकी वाटर रिटेंशन कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, लेकिन इसमें हवा ठीक से सर्कुलेट नहीं हो पाती, यानी एरेशन पुअर रहता है। इसीलिए कहते हैं कि एग्रीकल्चर के लिए सबसे आइडियल लोम सॉइल है, जिसमें इन तीनों का एक परफेक्ट बैलेंस होता है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने की है। सॉइल टेक्सचर एक परमानेंट प्रॉपर्टी है। ये मिट्टी की विरासत है जिसे आप आसानी से बदल नहीं सकते। एक फार्मर को इसके साथ ही काम करना पड़ता है, और यही प्रॉपर्टी सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी और उस पर काम करने की सहूलियत यानी उसकी वर्केबिलिटी को डिटरमिन करती है। ठीक है, हमने मिट्टी के इंग्रेडिएंट्स यानी सैंड, सिल्ट, क्ले को समझ लिया। अब सवाल ये है कि ये इंग्रेडिएंट्स आपस में जुड़कर रहते कैसे हैं। तो अब हम बात करेंगे सॉइल स्ट्रक्चर की, यानी मिट्टी के आर्किटेक्चर की। तो सॉइल स्ट्रक्चर क्या है? ये इन्हीं सॉइल पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है। जब सैंड, सिल्ट और क्ले के पार्टिकल्स ऑर्गेनिक मैटर और दूसरे बाइंडिंग एजेंट्स के साथ मिलकर एक क्लस्टर बनाते हैं, तो इन क्लस्टर्स को हम टेक्निकली एग्रीगेट्स या पेड्स कहते हैं। बस इन्हीं एग्रीगेट्स की जो जमावट है वही सॉइल स्ट्रक्चर कहलाती है। सॉइल स्ट्रक्चर कई तरह का हो सकता है। इनमें से ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर, जिसमें दानेदार पैड्स बनते हैं, फसलों के लिए सबसे बेहतरीन माना जाता है। ये आमतौर पर जमीन की ऊपरी सतह यानी टॉप सॉइल में मिलता है। इसके अलावा ब्लॉकी, प्लैटी और प्रिज्मेटिक जैसे स्ट्रक्चर्स भी होते हैं, और सबकी अपनी अपनी अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चलिए, अब तक हमने दोनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझा। अब इनके बीच के कोर डिफरेंस को साइड बाय साइड रखते हैं ताकि कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखिए, टेक्सचर का बेसिस है पार्टिकल का साइज, जबकि स्ट्रक्चर का बेसिस है उन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट। टेक्सचर एक परमानेंट प्रॉपर्टी है, लेकिन स्ट्रक्चर, और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको सही मैनेजमेंट से बेहतर किया जा सकता है। टेक्सचर सॉइल के न्यूट्रिएंट और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को इन्फ्लुएंस करता है, तो वहीं स्ट्रक्चर सॉइल में एरेशन यानी हवा के आने जाने और जड़ों के विकास यानी रूट ग्रोथ को सीधे सीधे प्रभावित करता है। चलिए अब इस सारी थ्योरी को फील्ड पर उतारते हैं। आखिर एग्रीकल्चर में इस पूरी जानकारी की इंपॉर्टेंस क्या है? सवाल ये है कि टेक्सचर और स्ट्रक्चर की ये जो साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग है, ये एक फार्मर के रोजमर्रा के फैसलों को कैसे प्रभावित करती है। इसका सीधा असर होता है। इस जानकारी से मिट्टी के टाइप के हिसाब से सही फसल चुनने में मदद मिलती है।
इरिगेशन को बेहतर तरीके से मैनेज किया जा सकता है, सॉइल की ओवरऑल हेल्थ सुधरती है, भारी मशीनरी से जो सॉइल कंपैक्शन होता है उसको कम किया जा सकता है, और इन सब का रिजल्ट क्या है? फाइनल क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। जैसा कि हमने डिस्कस किया, टेक्सचर को हम बदल नहीं सकते, लेकिन स्ट्रक्चर हमारे हाथ में है। तो अब फोकस करते हैं उस चीज पर जिसे हम बेहतर बना सकते हैं, यानी सॉइल स्ट्रक्चर। सॉइल स्ट्रक्चर को इंप्रूव करें कैसे? इसके लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके हैं। खेत में जैविक खाद या कंपोस्ट डालना, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन को फॉलो करना, जरूरत से ज्यादा जुताई यानी एक्सेसिव टिलेज से बचना या जीरो टिलेज अपनाना, कवर क्रॉप्स का इस्तेमाल करना, और सबसे जरूरी, मिट्टी में जैविक पदार्थ यानी सॉइल ऑर्गेनिक मैटर के लेवल को मेंटेन करना। इस पूरी चर्चा को इस एक लाइन में आसानी से समेटा जा सकता है। टेक्सचर मिट्टी की विरासत है, जबकि स्ट्रक्चर उसका भविष्य है, जिसे बेहतर प्रबंधन से बनाया जाता है। ये कोट बिल्कुल साफ साफ बताता है कि टेक्सचर स्थिर है और स्ट्रक्चर को हम बदल सकते हैं। तो आखिर में एक सवाल आप सबके लिए, जैसे जैसे खेती की चुनौतियां बढ़ रही हैं, क्लाइमेट चेंज का असर बढ़ रहा है, क्या मिट्टी के ढांचे यानी सॉइल स्ट्रक्चर की इंजीनियरिंग हमारी फूड सिक्योरिटी का भविष्य तय करेगी? इस पर सोचना जरूरी है।